गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आज आपको जो बात बताने जा रहा हूँ अपने वीडियो में, वो काफ़ी दिनों से डिमांड उठ रही थी कि सर आप काफ़ी दिनों से वीडियो ही नहीं बना रहे हैं और आपकी सब्सक्राइबर दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। सर आप वीडियो बनाइए। मेरे यूट्यूब चैनल पे लगातार ये कमेंट आ रहे हैं, पर मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें बता देता हूँ कि आज जो मेरा वीडियो पे क्या खास बात है। आपको बता दूँ, अब रीट के एग्ज़ाम की डेट फाइनल है। अब इसमें कोई अंदेशा नहीं है कि एग्ज़ाम फाइनल होगा। इसमें सरकार की पूरी तैयारी है। और आपको ये भी बता दूं कि जो 31,000 पदों के लिए ये रीट का एग्ज़ाम हो रहा है, तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा 31,000 पदों की संख्या को 50,000 तक बढ़ा दिया जाए, क्योंकि रीट का एग्ज़ाम काफ़ी टाइम बाद हो रहा है और इसमें देने वालों की संख्या अगर मैं बताऊंगा तो इसमें 16,40,000 इसमें काफ़ी तादाद में बच्चे बैठ रहे हैं। एक ऐसा लगता है पूरा का पूरा शहर एग्जाम दे रहा है, तो इसलिए इसमें देने वालों की संख्या 16,40,000 है। ऐसे लगता है कि एक अनार और 100 बीमार। मैं ये नहीं कह रहा एक अनार 100 बीमार, मैं कह रहा हूँ एक अनार 1000 बीमार हो रहा है इस एग्जाम में, क्योंकि 31,000 पदों के लिए 16,40,000 की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अब मैं कहूँगा कि पदों की संख्या अगर 31,000 की जगह 50,000 कर दिया जाए तो वो बेटर रहेगा, बच्चों को है सहूलियत मिलेगी। क्योंकि इतने दिनों बाद जब रीट का एग्ज़ाम सरकते सरकते आखिर जब डेट फाइनल हो चुकी है, तो मैं कहूँगा सरकार इसमें पदों की संख्या भी बढ़ा दे, क्योंकि अगली बार पता नहीं रीट का एग्ज़ाम कब होगा और क्या होगा। और इसमें बैठने वालों की संख्या को देखते हुए मेरे हिसाब से 31,000 जो पदों की संख्या है उसको 50,000 तक बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी पद रिक्त हुए हैं। और इसको अगर सरकार बढ़ा देती है पदों की संख्या, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन होगा। और अब मैं एक चीज़ कहूँगा कि बीएड के विद्यार्थी रीट के एग्ज़ाम के बाद बीएड सेकेंड ईयर की तैयारी में, बीएड जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं इनको रीट के एग्ज़ाम के बाद आपको फाइनल एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तैयारी में जुटना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम भी तुरंत ही घोषित होने वाले हैं। क्योंकि रीट के एग्ज़ाम के बाद बीएड के एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। पहले बीए बीएड और बीएससी बीएड एग्ज़ाम की एग्ज़ाम होंगे, फिर बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे। एक बात मेरे चैनल से मैं वापस कंफर्म कर दूं, मेरे को काफ़ी बच्चे लिखते हैं कि हम बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे रीट के एग्ज़ाम में हम फाइनली सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। मैं एक बार और कंफर्म कर दूं मेरे चैनल से, मेरे वीडियो आप लगातार देखते रहिए। मैं पूरे के वीडियो में बता चुका हूं कि सरकार ने फाइनली बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों को रीट के एग्ज़ाम के सिलेक्शन में पार्टिसिपेशन में ले लिया है। यानी बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे रीट के एग्ज़ाम में डेफिनेटली ना केवल भाग लेंगे बल्कि सिलेक्शन में भी भागीदारी नहीं पाएंगे। तो बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे प्लीज़ ये कंफर्म हो जाए। अब आपकी इसमें कोई अंदेशा नहीं है कि आप ये वेट करें कि हम एग्ज़ाम में रीट के एग्ज़ाम में की सफलता में हमारा रीट के एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आएगा उसमें हम शामिल होंगे कि नहीं होंगे। आप डेफिनेटली शामिल होंगे, आपको डेफिनेटली नौकरी लगेगी। ये बात सरकार पहले ही कंफर्म कर चुकी। जो पूर्व के वीडियो में मैंने सरकार का एक आदेश भी उसमें लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रीट के रिजल्ट से पहले बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों का रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा। इस बात में मेरी तरफ से हुक में रहे, ये डेफिनेटली सरकार का पहले ही आदेश आ चुका है। इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं कि इंटर्नशिप जो है बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों की लगातार चलेगी। इसमें पूर्व में जो इंटर्नशिप चलती थी उसमें हॉलीडेज और संडे को काउंट नहीं किया जाता था, पर इस बार सरकार का आदेश आ चुका है कि बीएड जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं और फर्स्ट ईयर के बच्चे भी, इनकी इंटर्नशिप नॉन स्टॉप चलेगी, कंटिन्यू चलेगी। और इसमें हॉलीडेज और संडेज भी काउंट होंगे, बस वर्क फ्रॉम होम करना होगा। तो इसलिए आप ये निश्चिंत रहें कि इसमें आपकी लगातार जो नॉन स्टॉप इंटर्नशिप चल रही है वो चलती रहेगी। इसमें बीएड के एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में होने की पूर्ण संभावना है, जो कि 12 से 15 दिन में कंडक्ट हो जाएंगे। ध्यान रखना, 12 से 15 दिन में बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आपके तुरंत रीट के बाद आपके बीएड फाइनल ईयर के एग्ज़ाम भी होंगे सेकेंड ईयर के बच्चों के। आपको मैं बता दूं, इवन महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने तो कमाल ही कर दिया। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर ने तो बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम 20 से 5 अक्टूबर तक वहाँ हो रहे हैं, और जिनका समय 1.5 घंटे का रहेगा, 2 से 3:30 बजे तक। तो आप ये मान के चलें कि जो बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर जो एक एग्जाम्पल दे रही है, उसने टोटल 15 दिन में बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को एक दिन छोड़कर एक दिन उनके एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। और टोटल जो टाइम पीरियड दे रही है वो 1.5 घंटे का एक पेपर का। तो टाइम ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी कम हो गया है।
1.5 घंटे का पेपर हो रहा है और 15 दिन के अंदर वो पेपर हो जाएंगे। अब इसमें एक चीज और है, बीएड सेकेंड ईयर वाले तो डेफिनेटली तैयार रहें, वो ये निश्चिंत ना बैठें कि हमारे एग्जाम इंटर्नशिप के बाद होंगे, वो इंटर्नशिप के बीच में ही एग्जाम होंगे और वो अक्टूबर में होने की पूर्ण संभावना है। बीएड सेकेंड ईयर वाले रीट से परेशान थे, पर उनकी लगातार तैयारी का परिणाम और अच्छा मिलेगा, सिलेक्शन में शामिल होंगे, नवंबर तक इंटर्नशिप पूरी होगी, दोनों रिजल्ट तैयार करने का उनको टाइम मिलेगा। और ये ध्यान रखें, जब तक ये प्रोसीजर दोनों रिजल्ट का तैयार होता रहेगा, यानी रीट का रिजल्ट भी तैयार होगा, आपके अक्टूबर में एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद आपकी इंटर्नशिप चलेगी, यहाँ आपके बीएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट तैयार होगा, वहाँ रीट का रिजल्ट तैयार होगा, तो 2022 आपके लिए बहुत शुभ आने वाला है। 2022 में नौकरी आपके दरवाजे पे दस्तक देगी कि नौकरी अब लगने वाली है। बच्चों, रीट का एग्ज़ाम जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों ने काफ़ी पापड़ बेले हैं, पूरे काफ़ी टाइम से उनका तीसरा साल होने को आ गया है, पर आप ध्यान रखना, इसमें आपके जो है अच्छा रिजल्ट आने वाला है, आपको फल अच्छा मिलने वाला है, तो आप तैयार हैं। 2022 आपके दरवाजे पे नौकरी की दस्तक दे रहा है। 2022 में आप डेफिनेटली नौकरी पे लगेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कोरोना की तीसरी लहर का सितंबर में आने का अलर्ट है। आपको ये भी मैं बता दूं, अभी अलर्ट ये चल रहा है, पर मुझे अभी बीच में बीएड फर्स्ट ईयर वाले भी काफ़ी परेशान हैं। इंटर्नशिप 3 सितंबर को उनकी अलॉट होगी। आखिरकार बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे भी, उनका सेशन भी लेट चल रहा है, उनको जुलाई में सेकेंड ईयर में हो जाना चाहिए था, पर वो बच्चे क्योंकि उनका एडमिशन लेट हुआ था, उनकी इंटर्नशिप जो है अभी तक अलॉट नहीं हुई है। बच्चे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि इंटर्नशिप कब होगी, इंटर्नशिप कब होगी। अब उनका फाइनली 3 सितंबर को उनकी इंटर्नशिप अलॉट होगी। इनका भी सेशन काफ़ी लेट हो रहा है। अब प्रमोट का डिसीजन अभी उनको पता ही नहीं है कि हम प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे। यूनिवर्सिटी एग्जाम कराने को आतुर बैठी है। और मैं आपको बता दूं, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने तो बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम की डेट भी डिक्लेयर कर दी है। जो मैंने अभी बताया, 20 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने तो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों का भी टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिया है। इन बच्चों में एकदम एग्जाम के लिए बोलोगे तो इनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो इनको मैं बता दूं, बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे भी इस बार जो है तैयारी में जुड़े हैं। इनके भी एग्जाम और इंटर्नशिप दोनों एक साथ चलेगी और इनके भी एग्जाम अक्टूबर में होने की संभावना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी इनके एग्जाम के लिए भी करवाने को बैठी है। और इंटर्नशिप और एग्जाम दोनों पूरे अक्टूबर तक होने की संभावना है। अब सरकार ने 1 सितंबर से स्कूल खोलने का भी निर्णय लिया है। इंटर्नशिप में बच्चों को लगाना, रीट का एग्जाम कराना, बीएड का एग्जाम कराना काफ़ी चुनौती है। कोरोना की तीसरी लहर का सितंबर में आने का अलर्ट जारी है। इस एग्जाम से पहले सरकार को वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। हम कोरोना की तीसरी लहर सितंबर में आने का वेट कर रहे हैं। उसी दौरान रीट के एग्जाम, उसी दौरान बीएड के एग्जाम और इंटर्नशिप में जो नए बच्चों को लगाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, पूरा का पूरा एक रीट के एग्जाम में पूरा का पूरा एक सिटी 16,40,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। पूरा का पूरा शहर एग्जाम दे रहा है। एक तरीके से शहर की, सिटी की पॉपुलेशन होती है उसके बराबर के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जितने भी एग्जाम जो बच्चे देने वाले हैं रीट का एग्जाम, उनका होम डिस्ट्रिक्ट उनको अलॉट किया जाए, उनको अपने जिले में एग्जाम में लगाया जाए। ऐसा ना हो कि जयपुर के बच्चे को अजमेर लगा दिया जाए, बीकानेर के बच्चे को जैसलमेर लगा दिया जाए। तो दूर दूर एग्जाम दिलाने से क्या होगा, बसों में भीड़ ठसाठस बढ़ेगी, रेल में भीड़ बढ़ेगी, ट्रेन में भीड़ बढ़ेगी, बसों में बच्चे भीड़ भाड़ में इधर उधर कोरोना फैलाएंगे। और डेफिनेटली जब इतनी सारी पॉपुलेशन एग्जाम देगी, एक जिले से दूसरे जिले में जाएंगे, तो डेफिनेटली कोरोना ज़्यादा फैलेगा। जो हमने राजस्थान सरकार ने बड़ी मुश्किल से इसको कंट्रोल किया है और उसका देश में भी नाम हुआ है। तो सरकार को ऐसा कुछ इंतजाम करना पड़ेगा कि बच्चों को होम डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाए, जिससे बच्चे एक जगह से दूसरी जिले में ना जाएं और ये कोरोना ना फैले। और इन बच्चों की वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ाएं। इनको कंपलसरी किया है कि आपको रीट के एग्जाम से पहले प्लीज एक वैक्सीन तो जरूर आपको लगवा लेनी चाहिए। इसके बाद मैं
यही कहूँगा कि बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों का अगर सरकार इनको प्रमोट करने का डिसीजन लेती तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि अगर इनको प्रोविजनली प्रमोट करके इनके सेकेंड ईयर की क्लास लगा दी जाती तो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों का जो है, वैसे भी 1 महीने की इंटर्नशिप होती है, कुछ ज़्यादा इसमें बच्चे सीखने वाले नहीं है। इनका बजाय प्रमोट करके सेकेंड ईयर इंटर्नशिप में इनको तुरंत लगा दिया जाता तो इन बच्चों का एक तो सेशन लेट नहीं होता, और दूसरी बात जो है, जो बीएड कॉलेज में जो स्टाफ है उनको भी बच्चे मिल जाते पढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी तक पीटीटी का जो एग्ज़ाम है वो भी कंडक्ट नहीं हुआ है। नए बच्चे अभी कॉलेज में भी नहीं आ रहे, जहाँ एक तरफ सेकेंड ईयर के बच्चे इंटर्नशिप में चले गए हैं, बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे भी इंटर्नशिप में जा रहे हैं, तो बीएड कॉलेज का स्टाफ एक तरीके से फ्री बैठा है। तो मैं सरकार से चाहता था कि एक बार बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रमोट करने का डिसीजन लिया जाता, वो ज़्यादा ठीक रहता, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर दरवाजे पे खड़ी हुई है और हम एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं। हम ये भी चाहते हैं कि नहीं, बच्चों के भविष्य के लिए एग्ज़ाम कराना जरूरी है, हम भी मानते हैं कि ये भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, पर जान है तो जहान है। अगर बच्चे रहेंगे तभी तो एग्ज़ाम होगा, जब बच्चे ही नहीं रहेंगे और परिवार नहीं रहेगा तो फिर एग्ज़ाम की क्या इंपॉर्टेंस है। तो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों का अगर प्रमोट करके, प्रोविजनली प्रमोट करके इनका सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप लगा के ये सेशन कंटिन्यू कर दिया जाता तो ये उचित रहता, और ये बच्चे जो है, ये भी, इनका भी सेशन काफ़ी लेट जा रहा है। अब तक इनको सेकेंड ईयर में होना चाहिए था, पर ये अभी तक फर्स्ट ईयर में चल रहे हैं और वो भी अभी तक इनको कुछ भी क्लियर नहीं है कि हम प्रमोट होंगे कि हमारा एग्जाम होगा। और डेफिनेटली महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर ने तो ये अलर्ट बजा दिया है, अलर्ट दे दिया है कि अब बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों के भी एग्जाम होंगे। तो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे जो हैं वो तैयार हो जाएं, जागो प्लीज जागो, आपका भी एग्जाम होने की कगार पे है, तो आप तुरंत एग्जाम की तैयारी में जुट जाएं। आपका सेशन भी 1-2 महीने में कंप्लीट होने को है, तो आप जो है तुरंत एग्जाम में जुटिए। बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों और फर्स्ट ईयर के बच्चों को अगेन भावी भविष्य के लिए, आपके अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना के लिए, और मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो है मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आगे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं और सरकार को निवेदन करता रहूं। मेरी बात डेफिनेटली आपके जितने ज़्यादा आप शेयर करते हो, आप सब्सक्राइब करते हो, मोटिवेट करते हो मेरे चैनल को, उतना ज़्यादा ये बात आगे तक जाती है और ऊपर तक जाती है और वो अच्छे डिसीजन लेते हैं। हम लोग भी पूरी तैयारी के साथ वीडियो डालते हैं कि अच्छे अच्छे सजेशन सरकार को भी दें और आपको भी अलर्ट करते रहें, जिससे आपका भविष्य अंधकार में ना हो। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।